नमस्कार सभी लोगों को। दिस इज अब्दुल अंसारी एंड वंस अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ओशियन ऑफ इंग्लिश नॉलेज। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ टेंस। एक टेंस होता है और एक टाइम होता है। कहने के लिए तो बहुत ही लोगों को ये आसान आता है कि भाई टेंस तो बहुत ही आसान है, लेकिन आज आप मेरे साथ बने रहिएगा और देखिए किस तरह से ये आसान है या फिर कठिन है। बहुत से लोग कहते हैं कि टाइम और टाइम्स जो है एक ही है। बिल्कुल नहीं। देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस ये दोनों जो है अलग अलग चीजें हैं, दोनों जो है एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न है। अब टाइम की यदि हम बात, सबसे पहले लेते हैं टाइम। टाइम डिक्शनरी का एक आम शब्द है, बिल्कुल एक कॉमन। अब आम क्यों है? टाइम का बस, टाइम का मतलब समय। अब इसकी बात करें, टाइम का भाषा से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप टाइम कहते हैं कि 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, तो क्या इसमें क्या बोलते हैं, ग्रामर जो है नजर आता है क्या? इसमें आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा। अब ग्रामर चूंकि हम पढ़ रहे हैं, टेंस ग्रामर का ही एक हिस्सा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टाइम से तात्पर्य जो है 3 चीजों से होता है। समय, वैसा समय जो एक बीत गया है, जिसको भूत कहते हैं। वर्तमान जो चल रहा है, और एक ऐसा समय जो आएगा। तो ये जो है क्या है, ये समय है, ये टाइम है। अब टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या, कि ये पूरे विश्व में देखा जाए तो ये एक ही जैसे चलता है। सोचिए कि जिस समय हम बात करें कि किसी व्याकरण का टाइम से कोई रिश्ता नहीं होता, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मतलब जो हमारे ग्रामेरियन हैं, जिन्होंने मतलब पूरा ग्रामर को बनाया है, वो लोग कहते हैं कि टाइम का ग्रामर से कोई रिश्ता नहीं होता। टाइम को हम घंटे में जो है माप सकते हैं, टाइम को हम मिनट में माप सकते हैं, टाइम को हम सेकंड में माप सकते हैं, टाइम को साल में माप सकते हैं। कई साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। तो हम सिंपल सा कह सकते हैं कि टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। क्योंकि मैं इस बारे में थोड़ा, ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें सिर्फ मैं आप लोग को यही समझाऊंगा कि टाइम क्या है और टेंस क्या है, इसको किस तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है, किस तरह से इसको समझ सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो इसमें आपको मिलेंगी। और मेरे वीडियो को जो है स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, हो सकता है मतलब कि बड़े लोग भी देख रहे हैं, मुझसे भी बड़े बड़े लोग देख रहे होंगे, मेरी उम्र से ज्यादा के मतलब के होंगे। लेकिन फिर भी मेरी एक बातों को गौर से सुनिएगा, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि क्या मतलब मैं जो कह रहा हूँ वो फैक्ट है या फिर नहीं है। इसमें मेरे अपने मतलब कोई शब्द नहीं है। कई मतलब कि काफी वक्त लगा रिसर्च करने के बाद, मतलब कि मैं इस कॉन्सेप्ट पर आया कि टाइम और टेंस ये अलग अलग हैं। इसलिए कि बहुत सारे मतलब कि बच्चों के मन में डाउट है, सर ये कई जगह हम लोग पढ़ते हैं कि टाइम, टेंस इज टाइम, टाइम इज टेंस। ऐसा नहीं होता। मेरे मन में सवाल रहता था कि सर ये मतलब एक ही है या फिर अलग अलग है। अगर एक है तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें समय अलग दिखाया जा रहता है, टेंस अलग दिखाया रहता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी मतलब की बातें आती हैं। तो अगर हम टाइम की बात करें, तो टाइम मान लीजिए कोई भी आप टाइम ले लेते हैं, आपने बोल दिया कि सर 10 घंटे। तो 10 घंटे अगर आपने बोले, तो 10 घंटे में आपको कोई ग्रामर नजर आ रही है क्या? आपने बोला सर 2 साल, 2 साल में कोई ग्रामर आपको नजर आ रही है? 10 मिनट, 10 मिनट में क्या आपको कोई ग्रामर नजर आ रही है? बिल्कुल नहीं। यानी टाइम एक बिल्कुल कॉमन सा वर्ड है डिक्शनरी का। ये एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, इसका ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब हम बात करें कि जिस समय भाषा का विकास नहीं हुआ था और मानव थे, उस समय भी उनको फील होता था समय जो बीत गया है, समय जो चल रहा है, समय जो आएगा, उस समय भी यह फीलिंग होती थी, भले लोगों को बोलना नहीं आता था। क्योंकि कई सारी चीजें हैं जिसमें आप लोगों को मैं एक एक करके मार्क करूंगा। तो टाइम जो है बिल्कुल क्या है, नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। अगर हम इसके विपरीत बात करें टेंस की, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन
बहुत सारे सवालों के जवाब इसमें आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है। अगर हम टाइम के उल्टा ऑपोजिट बात करें टेंस की, तो टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है और ये कॉमन सा वर्ड नहीं है डिक्शनरी में। ये एक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, जितना कि आप लोग सोच नहीं सकते। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि देखिए, जो हमारी भाषा है, अपनी भाषा हिंदी भाषा है, मान लीजिए कि मेरी एज जो है 30 32 35 साल है, तो इतना दिनों से मतलब कि मैं हिंदी ही बोल रहा हूँ। आप लोगों की भी कुछ उम्र होगी, बाकी सबकी उम्र होगी। अब इतने दिनों से हम लोग हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी भाषा तो बोल लेते हैं, लेकिन अगर बात की जाए अपने भाषा की परफेक्शन की, कौन इसमें परफेक्ट है, इसकी ग्रामर की, तो आई होप परफेक्शन किसी में आपको नहीं मिलेगा। हमें अपनी भाषा का तो परफेक्शन दे ही नहीं सकते हैं, तो दूसरों की जो है भाषा की तो बात ही छोड़ दीजिए कि जब हमें अपनी भाषा पर कमांड नहीं है। 30 साल से हम लोग जो है हिंदी बोल रहे हैं, अपनी भाषा का ग्रामर तो हमें आज तक आया ही नहीं, तो दूसरों की भाषा का ग्रामर जो है हम चंद मिनटों में मतलब कि ग्रामर की 4 5 पेज पढ़ लेने से, कुछ ग्रामर की किताबें पढ़ लेने से मतलब कितनी आसानी से हम सीख सकते हैं। अपने क्षेत्र के मतलब कि लोगों की बात करें या कहीं भी, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि बस एक दिन में टेंस खत्म कर देते हैं, 10 मिनट में टेंस खत्म कर देते हैं। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। इतना मतलब कि दिन हो गया, अपनी भाषा तो आदमी अच्छे से सीख ही नहीं पाया, दूसरों की भाषा को हम चंद मिनटों में, कुछ समय में ग्रामर की 4 पेज पढ़ लेने से मतलब कि किस तरह से सीख सकता है। ऐसा मेरे देखने से इम्पॉसिबल है। और जहां तक मतलब कि मैंने पाया है, इवन ग्रामेरियन का भी टेंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है, इतना मतलब कि डिफिकल्ट है। लेकिन हाँ, काम चलने लायक आदमी जो है जान जाता है। कुछ रूल्स वगैरह जो है बता दिए जाते हैं बच्चों को। लेकिन यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ काफी मतलब रिसर्च करने के बाद। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियोस है, और आप अभी मैं कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा, बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ जो है। और एक एक शब्दों को गौर से सुनिएगा कि आखिर में किस तरह से टाइम और टेंस जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर मैं बताते जाऊँ तो बाद में चल करके टाइम की मतलब डिपेंडेंसी जो है टेंस के ऊपर हो सकती है, इसमें मतलब कि इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। लेकिन अब ये बात रही कि जिस तरह से टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है पूरे विश्व में, मतलब कि टाइम को एक नजर से देखा जाता है, एक कॉन्सेप्ट से देखा जाता है। तो देखिए, टेंस की अगर हम बात करें तो टेंस पर अलग अलग भाषाओं का मतलब कि प्रभाव जो है पड़ सकता है। ठीक है। अलग अलग मतलब उसके स्ट्रक्चर हो सकते हैं, तो इसके ऊपर डिपेंडेंसी हो सकती है। तो हम टेंस को यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हर भाषा में टेंस जो है एक ही जैसे होता है, इसका कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है, ऐसा तो हम बिल्कुल ही नहीं कह सकते हैं। ठीक है। अब बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि बात करते हैं, एग्जांपल देता हूं कि वह सुबह से कपड़े धो रही है। मान लेते हैं कि एग्जांपल है कि वह सुबह से कपड़े धो रही है। ठीक। अब अगर मैं बात करूं इसमें समय जो सुबह दिया गया है, सुबह, सुबह में कोई आपको ग्रामर नजर आ रही है क्या? ठीक है। इसमें कोई टेंस नजर आ रहा है क्या? नहीं ना आ रहा है। वह सुबह से कपड़े धो रही है, तो सुबह से कपड़े धो रही है, ये टेंस जो है आपका प्रेजेंट का है। लेकिन अगर सुबह जो उसमें टाइम है वो, उससे आपको ग्रामर नजर नहीं आएगा। वह 10 घंटों से खेल रहा है, तो इसमें जो 10 घंटे दिए गए हैं, क्या 10 घंटे से आपको ग्रामर कोई नजर आ रही है? नहीं, इसमें आपको ग्रामर नजर नहीं आएगी। तो सीधी सी बात है कि टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, उसका ग्रामर से कोई लेना नहीं, जबकि टेंस जो है एक ग्रामेटिकल टर्म है। हाँ, ये बात हो सकता है कि टेंस को भी मतलब कि हम 3 तरह से दिखा सकते हैं। टेंस भी आपका बीता हुआ हो सकता है, टेंस जो वर्तमान चल रहा हो इसका हो सकता है, आने वाला हो मतलब कि इसका भी हो सकता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं फिर, अगर जो समय दिया गया रहता है, कि कोई भी हम एग्जाम्पल लेते हैं कि वह 10 घंटों से खेल रहा है, मैं 5 घंटों से अपना काम कर रहा हूँ, शीला सुबह से सो रही है। तो इसमें जो सुबह से 5 घंटे 10 घंटे चाहे जो भी आ रहा है, ये तो मतलब कि टेंस को चेंज करते नहीं है। तो बात आती है कि टेंस को चेंज कौन करता है? ऐसा क्या है कि जिसका प्रभाव जो है टेंस के ऊपर पड़ जाता है और वो टेंस को चेंज कर देता है? मान लेते हैं बहुत सारे सेंटेंसेस आते हैं, तो बहुत सारे सेंटेंसेस में नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन होता है, कंजक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या
किसी का प्रभाव हम जो है इन चीजों को, अगर हम टेंस चेंज करते हैं तो इन चीजों के ऊपर क्या हम कोई प्रभाव डाल सकते हैं? इनके ऊपर हम प्रभाव नहीं डाल सकते। आप इनका जो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इनका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इनके फॉर्म को भी इवन आप जो है नहीं बदल सकते हैं अगर आप टेंस की बात कर रहे हैं तो। अगर आप जो है टेंस की बात कर रहे हैं तो इसमें होता क्या है, इसमें एक वर्ब होती है, क्रिया होती है, उसी को, उस क्रिया को ही आप जो है पास्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको प्रेजेंट में कर सकते हैं, आप उसको जो फ्यूचर में कर सकते हैं। पढ़ा भी होगा आपने जो है वर्ब के जो है 5 फॉर्म होती हैं। फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, फिर से फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म होती है, फिर वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होती है, इसमें एस और ईएस लगाया जाता है। ये सारी चीजें होती हैं। तो उसमें आप नाउन के जगह पे आप जो है कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल आपको देते हैं कि ही गोज टू स्कूल। अब ही गोज टू स्कूल, अब हमने ये सेंटेंस ले लिया। अब सेंटेंस ले लिया हम, अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक तो ही गोज टू स्कूल, गोज वर्ब का दिखाई दे, सिंगुलर फॉर्म दिखाई दे रहा है, प्रेजेंट में दिखाई दे रही है। ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल जो है चला गया। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। अब इसमें बातें करें, टेंस अगर बदल रहा है तो क्या ही के ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है? नहीं। ही गोज टू स्कूल, टू है, फिर स्कूल है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है प्रेजेंट में आपको नजर आ रहा है। लेकिन यही हम इसको कह दें कि ही वेंट टू स्कूल, ये सेंटेंस अब पास्ट में हो गया। तो क्या ही के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा? टू के ऊपर प्रभाव पड़ा? स्कूल को प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर हाफ एन आवर, ठीक है, या फिर ही विल गो टू स्कूल। तो आपको देख रहे हैं कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो जब इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो प्रभाव पड़ किसके ऊपर रहा है? वर्ब के ऊपर पड़ रहा है। यानी तो फर्क जो है सिर्फ वर्ब पर पड़े। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम टेंस का डेफिनेशन देना चाहें तो यह क्रिया के मतलब कि विभिन्न रूपों का अध्ययन है। टेंस जो होता है क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन है। सो वी कैन से दैट टेंस इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। ठीक है, फिर से मैं इस चीज को मार्क करना चाहूंगा कि अगर कोई पूछता है कि टेंस क्या है, तो टेंस क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन है। टेंस इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। ठीक है, अब यहां में हम ये देखेंगे कि टेंस का जो रूप है वो विभिन्न विवेचन में, प्रत्येक भाषा में बिल्कुल मतलब कि अलग अलग हो सकता है। टाइम का कॉन्सेप्ट हर जगह एक ही होता है, लेकिन टेंस का जो कॉन्सेप्ट जो है वो अलग अलग भाषा में, अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग कल्चर में वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, क्या जो मैंने आपको मतलब कि एग्जाम्पल बताया है अभी पीछे, मतलब मैंने बोला ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, दे आर रनिंग, कुछ भी ऐसा बोल लीजिए। तो अगर आप जो है इन सेंटेंसेस का टेंस चेंज कर देते, तो मान लीजिए कि दे आर गोइंग टू स्कूल, वे लोग स्कूल जा रहे हैं, वे लोग स्कूल जा रहे थे, दे वर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, वे लोग स्कूल गए, दे वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पर दे जो है नाउन है, प्रोनाउन है आपका, स्कूल आपका नाउन है, टू आपका प्रीपोजिशन है, तो इसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी टेंस वो अपने मन से यदि हम मतलब कि मार्क करना चाहें, उसका डेफिनेशन क्रिएट करना चाहें, तो टेंस जो है, टेंस हम किसको देख करके पहचानते हैं? सिर्फ वर्ब को। आप सब्जेक्ट को देख करके आप नहीं पहचान सकते कि वो कौन सा टेंस है। आप उसमें सेंटेंस में देख, कंजक्शन को देख करके नहीं पहचान सकते हैं कि उसमें कौन सा टेंस है। आप सेंटेंस में नाउन जो दिया गया है उसको देख करके नहीं पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस है। तो आप पहचानते किसको हैं देख करके? आप वर्ब को देख करके। यानी टेंस में क्या किया जाता है कि वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स का अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है। अब टेंस की अगर हम बात करें तो टेंस वो चीज है जो एक वर्ब की मतलब एक वर्ब की जो फॉर्म होती है उसको शो करती है। यह चेंज होकर के अलग अलग टेंस मतलब कि दिखा सकती है। और टेंस वर्ब जो होती है, टेंस वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स को दिखा सकती है, और वर्ब जो होती है एक्शन को दिखा सकती है। वो किसी एक्शन के
डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस को दिखा सकती है, स्टेट ऑफ कंप्लीटनेस को दिखा सकती है। अब आप सर बोलेंगे सर ये समझ में नहीं आया, क्या मतलब कह रहे हैं कि सर वर्ब जो होती है वो डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस या फिर स्टेट ऑफ कंप्लीटनेस को दिखा सकती है। कोई डिग्री का मतलब कोई लेवल, कोई एक्शन मतलब कि कितना हो रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। पीछे अब तक मैंने दो चीजों आप लोगों को मार्क करके बताया कि टेंस जो है वो एक ग्रामेटिकल टर्म है, ग्रामर से उसका लेन देन है, पूरा का पूरा ये ग्रामर है। जबकि टाइम जो है वो एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, वो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। पूरे विश्व में टाइम को एक कॉन्सेप्ट पर देखा जा सकता है, जबकि टेंस जो है एक ग्रामेटिकल टर्म है। ठीक है, ये अलग अलग भाषा में अलग अलग मतलब कि कल्चर्स का इसके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, इसको हम यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं कह सकते हैं और ये एक डिक्शनरी का आम शब्द नहीं है, जबकि टाइम जो है एक डिक्शनरी का आम शब्द है। ठीक है, अब इसमें और देखते हैं कि एक्शन वर्ब जो होती है वो डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस मतलब कोई काम कितना पूरा हुआ है उसका लेवल मतलब क्या है उसको दिखाती है। तो आइए मैं कुछ और आप लोगों को एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैं बात कहूं, ठीक है, कि एक और एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों को मैं समझा दूं। कई बुक में दिया रहता है कि टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब दैट शोज द एक्शन दैट शोज द टाइम ऑफ एक्शन एंड डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस, स्टेट ऑफ कंप्लीटनेस। मतलब कोई अगर काम पूरा हो रहा है तो कितना पूरा, उसकी डिग्री क्या, उसका लेवल क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि ही गोज टू स्कूल। ठीक है, ही गोज टू स्कूल ये ले लीजिए, या फिर ही डज वर्क ये ले लीजिए। तो ही डज वर्क वो काम करता है। ठीक, अब काम करता है इसमें तो ही गोज टू स्कूल वो स्कूल जा नहीं रहा है, ही डज वर्क वो उसमें तो काम तो कर नहीं रहा है। तो आइए अब मैं थोड़ा सा इसका लेवल में बढ़ा देता हूं। ही इज गोइंग टू स्कूल, पहले ही गोज टू स्कूल वो स्कूल जाता है, जा नहीं रहा है, स्कूल जाता है, काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन इसमें हम ये कह रहे हैं कि ही इज गोइंग टू स्कूल। अब उसने एक्शन शुरू कर दिया, वो स्कूल जा रहा है मतलब काम उसका शुरू हो गया है। या फिर ही इज डूइंग वर्क वो काम कर रहा है, पहले ही डज वर्क वो काम करता है, ही इज डूइंग वर्क वो काम कर रहा है। अब उस जो डिग्री है, काम का जो डिग्री है वो क्या हो गया, उसका लेवल जो है इंक्रीज हो गया। डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस उसका लेवल जो है क्या हो गया, थोड़ा सा पहले से बड़ा हो गया है। फिर उसके बाद से वो स्कूल जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, हमारे स्कूल दूर है। 1 घंटा लग गया, 2 घंटे हो गए। किसने बोला अरे भाई वो क्या कर रहा था वहाँ भाई, 1 घंटे से स्कूल जा रहा है, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर एन आवर। वो 2 घंटे से स्कूल जा, वो 2 घंटे से काम कर रहा है, ही हैज बीन डूइंग वर्क फॉर 2 आवर्स। ठीक, अब थोड़ा सा उसका और कंप्लीट ना, उसका जो है डिग्री और बड़ा हो गया, उसका लेवल जो है और बड़ा हो गया, हो सकता है एक्शन अब खत्म होने वाला हो। और लास्ट में ही हैज रीच द स्कूल, वो स्कूल जो है पहुंच गया। ही हैज डन द वर्क उसने काम जो है कर दिया। अब इसमें हम देख रहे हैं कि काम पूरा हो गया, एक्शन पूरा हो गया। तो इस तरह से हमने देखा फर्स्ट सेंटेंस में मैंने मार्क करके दिखाया कि ही गोज टू स्कूल वो स्कूल जाता है, ही इज गोइंग टू स्कूल वो स्कूल जा रहा है, उससे लेवल थोड़ा सा बड़ा। ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर एन आवर, ठीक है, वो 1 घंटे से स्कूल जा रहा है और थोड़ा सा मतलब कि लास्ट में बिल्कुल चला, उसके बाद से लास्ट में ही हैज रीच्ड द स्कूल वो स्कूल पहुंच गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये एक्शन का जो डिग्री है, जो एक्शन दिखा रहा है, जो डिग्री दिखा रहा है वर्क का कंप्लीटनेस का, वो बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टेंस जो होता है वो क्या बोलते हैं कि एक्शन के टाइम को दिखा सकता है, और एक्शन जो होती है वो डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस को दिखा सकती हैं। आई होप कुछ तो आपके समझ में बिल्कुल आ ही गया होगा। अब आपको समझ में आ रहा हो कि हाँ टाइम और टेंस जो है दो अलग अलग मतलब की चीजें हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी मतलब कि हम बहुत सारी चीजों को देख करके ही जज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि वर्ब की हमने बात की है, हम कोई वर्ब ले लेते हैं, वेंट, वेंट ले लिए, तो वेंट अगर हम ले लेते हैं दिमाग में भाई वेंट पास्ट है। ठीक है, कहीं हमें दिखाई देता है गो, गो हम देखते हैं अरे भाई वो तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस में वर्क प्रेजेंट है, राइट प्रेजेंट है। रोट, रोट आ गया, अरे भाई ये तो रोट सेकंड फॉर्म है, पास्ट है। विल राइट, विल राइट आ गया, ये तो फ्यूचर है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। आप सिर्फ वर्ब की फॉर्म को देख करके आप टाइम नहीं बता सकते। आप टेंस बता सकते हो, लेकिन आप उसको देख करके टाइम
नहीं बता सकते हो, पूरा जब तक सेंटेंस आप नहीं पढ़ते हो तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि उसमें टाइम कौन सा है। सिर्फ वर्ब को देख करके आप टेंस बता सकते हो, बिल्कुल ये बात मैं मानता हूं, लेकिन सिर्फ वर्ब को देख करके आप टाइम नहीं बता सकते हो कि उसमें कौन सा मतलब कि टाइम दिया जा रहा है, किस टाइम की बात की जा रही है। इसके लिए भी मैं कुछ चीजों से मार्क करना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आप कहीं जा रहे हो, कहीं जा रहे, हम दो लोग हैं, मैं और आप जो है जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग चलते गए, उसके बाद से मुझे अचानक से एक काम याद आ गया। मैंने बोला वेट, इंतजार करो, है ना, अनटिल आई कम, तब तक इंतजार करो जब तक कि मैं नहीं आता हूं। मैंने ये बात बोल दी, आपको दिखाई दे रहा है कि वेट, इंतजार करो, अनटिल आई कम, जब तक कि मैं नहीं आता हूं। तो वेट, किसी ने पूछा कि टेंस कौन सा है, आपने देखा तुरंत जो है वेट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, आपने बोल दिया कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट टेंस है, सही बात है। लेकिन टाइम की अगर आप बात करें तो इसमें आपको टाइम क्या नजर आ रहा है, आपको तब तक इंतजार करना है जब तक कि मैं नहीं आ रहा हूं, यानी टाइम कौन सा हो गया, टाइम फ्यूचर का हो गया। तो टेंस प्रेजेंट है लेकिन टाइम फ्यूचर का दिखा रहा है। ऐसे बहुत सारे मतलब कि देने के लिए एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और मान लीजिए आपको कहा जाए कि जैसे किसी घर जा, मान अचानक सडनली कोई पैसा आ गया, उन्होंने उनको अब एक कोई फ्लैट लेना है। अब वो बोल दिया कि अब हम लोग अगले महीने एक फ्लैट ले रहे हैं, हम अगले महीने एक फ्लैट ले रहे हैं, मतलब कि परचेज कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू परचेज अ फ्लैट नेक्स्ट मंथ, या फिर वी आर परचेजिंग अ फ्लैट नेक्स्ट मंथ। अगले महीने हम लोग जो है एक फ्लैट को क्या कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं। तुरंत आपके सामने ये सेंटेंस दिया गया कि वी आर परचेजिंग अ फ्लैट नेक्स्ट मंथ। अब आपने देखा तुरंत सर आर परचेजिंग लगा है, आर के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है, सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन समय हम लोग अगले महीने न खरीद रहे हैं। तो जब अगले महीने खरीद रहे हैं तो इसमें टाइम कौन सा हो गया, इसमें टाइम फ्यूचर हो गया, यानी प्रेजेंट टेंस के माध्यम से हम फ्यूचर टाइम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको अब समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट टेंस के माध्यम से फ्यूचर टाइम को दिखाया जा सकता है, फ्यूचर के माध्यम से प्रेजेंट को दिखाया जा सकता है, इवन पास्ट टेंस के माध्यम से भी फ्यूचर को दिखाया जा सकता है। ऐसे मतलब कि बहुत सारे मतलब कि एग्जांपल्स हैं, मतलब कि और मैं एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए मुझे कल दिल्ली जाना है, तो कल दिल्ली जाना, उससे सारी तैयारियां चल रही हैं घर पर। मान लीजिए कि मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने गाड़ी मतलब कि दिया हुआ है और कल उस गाड़ी से मुझे दिल्ली जाना है, ठीक। दूसरा मतलब कोई साधन नहीं है, ट्रेन का साधन नहीं है, बस का साधन नहीं है, दूसरा कोई साधन नहीं है, बस गाड़ी है और गाड़ी से मुझे दिल्ली जाना है। अचानक से जो है, और कल जाना है, अचानक से मेरे दोस्त ने किया कि सर गाड़ी तो आपकी एक्सीडेंट कर गई है, टूट गई है, बिल्कुल मतलब कंडीशन में वो नहीं है। अब उसने ये बात बोल दिया तो मैं कहूंगा अरे यार गाड़ी टूट गई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मुझे कल दिल्ली जाना था, मुझे कल दिल्ली जाना था, आई हैड टू गो टू दिल्ली। अब मुझे जब कल दिल्ली जाना था, इसमें हैड, दिल्ली जाना था आया, वैसे तो था थे थी आ गया तो भाई पास्ट ही है, लेकिन कल दिल्ली जाना था, भाई मुझे कल जाना था ना, कल तो अभी आया ही नहीं है। तो मुझे दिल्ली जाना था और आया ही नहीं है। तो टेंस की बात करें तो टेंस आपको दिखाई दे रहा है, टेंस आप इसमें कह सकते हैं कि सर पास्ट का है, लेकिन समय टाइम कौन सा नजर आ रहा है आपको, फ्यूचर का नजर आ रहा है, यानी पास्ट टेंस के माध्यम से भी फ्यूचर टाइम को दिखाया जा सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इस एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि दिल्ली जाना था, मुझे लखनऊ जाना था, मुझे वहां जाना था, केरल जाना था, भाई जाना था, अभी वो टाइम आया नहीं है। तो टेंस आपका जो है पास्ट है, लेकिन टाइम आपका कौन सा दिखाई दे रहा है, फ्यूचर दिखाई दे रहा है। फिर से वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, फिर से मैं एक डेफिनेशन को रिवाइज कर देता हूँ। हम लोग इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोग यही जान रहे थे कि टाइम, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। वो टर्म्स आर नॉट द सेम, दोनों टर्म को सेम नहीं है। जहां पर टाइम जो है एक बहुत ही कॉमन शब्द है डिक्शनरी का,
ठीक है, जो कि एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, पूरे विश्व में टाइम को एक कॉन्सेप्ट पर देखा जा सकता है और ये एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। वहीं अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस डिक्शनरी का कोई कॉमन शब्द नहीं है, ठीक है, और ये एक ग्रामेटिकल टर्म है। हर भाषा का अपना अपना मतलब कि पैटर्न हो सकता है, अपना अपना रूल्स वगैरह हो सकता है, ठीक है। इसको हम यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं कह सकते हैं, ठीक है। और टेंस क्या होता है कि टेंस इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ठीक है। टेंस जो होता है वो टाइम एक्शन के एक्शन को दिखा सकता है, एक्शन के अलग अलग टाइम्स को दिखा सकता है और डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस को भी दिखा सकता है। उसके बाद से टेंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर टेंस के मतलब कि अलग अलग मतलब कि इसके पार्ट्स और इसके टाइप्स वगैरह होते हैं। तो भाई मैं तो बोल रहा हूँ जिस तरह से समय है, समय का भी समय को भी समय से तात्पर्य भी तीन चीजों से है। बीता हुआ जिसको हम जो है भूत कहते हैं, वर्तमान जो चल रहा है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं, और जो आएगा जो समय आने वाला है जिसको कि हम भविष्य बोलते हैं, फ्यूचर बोलते हैं। सेम उसी प्रकार से टाइम भी तीन प्रकार का होता है और टेंस भी तीन प्रकार का होता है, लेकिन ये दोनों सेम जो है नहीं होते। उसके बाद से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर प्रेजेंट के भी जो है चार पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बात करते हैं कि इसमें इंडेफिनिट का। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडेफिनिट क्यों कहते हैं? ठीक है, या फिर बहुत से लोग जो होते हैं उसको सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। क्या आपका दिमाग कभी गया कि सिंपल प्रेजेंट को सिंपल क्यों बोलते हैं? तो ये सब चीजें मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा जब हम लोग जो है पढ़ेंगे बकायदे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडेफिनिट क्यों कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल को सिंपल प्रेजेंट को सिंपल प्रेजेंट क्यों कहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, वेट कीजिए। और हाँ, जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके अगल बगल हो उनको ये वीडियो जो है शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी जानकारी है। काफी वक्त लगा इस जानकारी को जुटाने में। कोई भी आदमी जो है, जो लोग बोल देते हैं कि 2 दिन में टेंस खत्म, 4 दिन में टेंस खत्म, इतने स्ट्रक्चर पर खत्म, अरे वो एक मतलब कि एक समय सीमा में बस थोड़ा बहुत आदमी जानकारी ले लेता है, लेकिन टेंस पर कमांड कर ले इस तरह से नहीं हो सकता। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि भाई अपनी भाषा को 30-32 साल में आदमी जो है आज तक नहीं सीख पाया, तो दूसरों की भाषा पर हम कमांड कैसे कर सकते हैं? जब अपने भाषा पर जो है परफेक्शन नहीं है तो हम दूसरों की भाषा को अपने भाषा में तो दे ही नहीं सकते, दूसरे की भाषा में परफेक्शन कैसे देंगे? ठीक है, यही सारी चीजें हैं। फिर मिलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडेफिनिट क्यों कहते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।